Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain a poem, Fire Hymn, written by Keki and Daruwala. Before explaining this poem, I will explain the words related to this poem for better understanding. सबसे पहला जो वर्ड है इसमें वो है हिम. इसमें एन साइलेंट होते हैं, एन नहीं बोला जाता है, केवल एम तक ही बोला जाता है. HYM. इसको हिमन नहीं पढ़ेंगे, इसको हिम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे. ये नाउन है. इट मीन्स अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, मीन्स प्रशंसा की कोई गीत होती है उसको हिम कहा जाता है. इसके बाद है इरप्टेड. ये एक वर्ब है. इट मीन्स ब्रेक आउट थ्रू आउट, मीन्स फूट पड़ना, निकल पड़ना. जैसे ज्वालामुखी होती है तो इरप्शन होती है उसकी, वो फूटती है अचानक से नीचे से. इसके बाद है स्कटल्ड. ये एक वर्ब है. मीन्स स्करी, रन फास्ट. स्करी का मतलब क्या है? बहुत तेजी से भागना, यहाँ पे बहुत जल्दी से करना, या कोई चीज कटा पीटा हुआ होना. स्ट्रॉलिंग. ये एक वर्ब है. वॉकिंग लेजरली, मतलब चलते फिरते हुए रहना. लेजरली का मतलब फुर्सत में होना. एम्बर्स. ये एक नाउन है. पीसेस ऑफ वुड और कोल दैट आर नॉट बर्निंग बट आर स्टिल रेड. मतलब क्या होता है, जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो उसका जो उसमें मतलब जब वो पूरा जल जाता है तो उसके अंदर जो है कोयला सा बन जाता है. वो कोयला में बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल अंदर में बिल्कुल लाल लाल सा हो गया हो. मतलब आग नहीं जल रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है अंदर भी कितना गर्म सा है और कितना अभी भी इसके अंदर में गर्मी है. तो इसीलिए इसको स्टिल रेड कहा गया है. तो इसीलिए कहा गया है कि पीसेस ऑफ वुड, मतलब वुड के ऐसे टुकड़े या कोल के ऐसे टुकड़े जो कि अब जल नहीं रहे होते हैं, दैट आर नॉट बर्निंग, लेकिन वो फिर भी लाल दिखाई पड़ते हैं. उसके बाद है डिवॉशरी. डिवॉशरी मीन्स इमोरल बिहेवियर, मतलब अनैतिक व्यवहार. इसके बाद है स्टब्स. ये भी नाउन है. द रिमेन्स दैट हैव नॉट बीन बर्न्ड, मतलब बचा खुचा हुआ अवशेष जो कि न जला हुआ हो, मतलब जलने से बच गया हो, दैट हैव नॉट बीन बर्न्ड. जोरोस्ट्रियन. ये एक नाउन है. एक पारसी होते हैं. who believes that there is continuing struggle in the world between the forces of light and dark. मतलब जिनका मानना है कि यहाँ पे दुनिया में जो है लगातार संघर्ष है. किसके बीच संघर्ष है? तो लाइट और डार्क के बीच जो शक्ति है, ताकत है, उसके बीच अंधेरा और उजाला. इसके बाद है कॉन्साइंट. ये एक वर्ब है. मीन्स सेंट ऑफ, डिलीवर्ड मीन्स भेजा हुआ, दिया हुआ. इसके बाद है टावर ऑफ साइलेंस. नाउन. द पारसी डिस्पोज ऑफ द डेड बॉडी ऑन दिस स्ट्रक्चर. जो पारसी होते हैं वो क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर या बनावट जो रूपरेखा होती है, इसी के ऊपर मरे हुए शरीर को जलाते हैं या दबाते हैं. सॉरी, जलाते नहीं है पारसी, ये उसके ऊपर दबा देते हैं, उसी में रख देते हैं. इसके बाद है रेबेलियस. ये एक एडजेक्टिव होते हैं. अनविलिंग टू ओबे रूल्स, किसी भी रूल को नहीं मानना, उससे मना कर देना, इसी को जो है अनविलिंग कहा गया है. इसके बाद है सोर. ये एक वर्ब है. टुक ओथ मीन शपथ खाया हुआ, कसम खाया हुआ किसी चीज के लिए, फॉर समथिंग. तो चलिए इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, आई विल एक्सप्लेन समथिंग अबाउट दैट, अबाउट द जोरोस्ट्रियन. तो इन द जोरोस्ट्रियन रिलीजन दे डोंट बर्न द डेड बॉडी ऑफ देयर रिलेटिव्स. तो क्या होता है जोरोस्ट्रियन के रिलीजन में, जो उनके जो रिलेटिव कोई मर जाते हैं तो उनके बॉडी को जलाई नहीं जाती है, बल्कि जो अभी आप पढ़े हैं साइलेंस टावर, उसी के टावर ऑफ साइलेंस जो है उसी के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है रख दी जाती है. तो उसी से रिलेटेड ये पोएम है. यहाँ पर में जो है कुछ पश्चाताप तो जलाने वाले को हो रहा है, और कुछ पश्चाताप जो है यह हो रहा है कि फायर जो ये काम कर रहा है, तो फायर के लिए प्रे कर रहे हैं पोएट इस पोएम में, कि फायर जो है गलत काम कर रहा है, जो हो रहा है, मतलब डेड बॉडी को जो जला रहा है. तो यहाँ दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर करस्पॉन्डेंट है या डिपेंडेंट है इस पोएम में. मतलब पोएट जो है वो भी फायर के ऊपर डिपेंडेंट है, और फायर भी जो है अपना पोएट से जो है कनेक्टेड है, क्योंकि फायर ही यहाँ पे सारा काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम फायर हिम है. साथ ही साथ फायर की जितनी भी एक्टिविटीज है, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज द फायर हैव, एंड यू हैव सीन व्हाइल बर्निंग द फायर. For example, if you burn any wood, if you burn any article, so what happens? Sometimes the substance or the article that does not burn down completely thoroughly, some remaining parts are left of that part. चाहे वो कोई भी चीज, चाहे लकड़ी हो, चाहे बांस हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा नहीं जल पाता है, वो कुछ ना कुछ पार्ट रह जाते हैं. तो ऐसी चीजें भी इस पोएम में देखने को मिलेगी.
अब चलिए देखते हैं क्या सब है इस पोएम में। कहते हैं कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, जो जलती हुई जो चिता है या बर्निंग घाट है उसमें से फॉस्फोरेसेंस फूट फूट के निकलती है। अब यहां पर भी क्या है फॉस्फोरेसेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस होती है, कोई भी पदार्थ होती है, जब उसमें से जब आग निकलती है तो उसी को फॉस्फोरेसेंस कही जाती है। एंड वॉन्डरिंग गोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय, और मरने के बाद या मरते समय मतलब जलाते समय जब इस बॉडी को जलाई जा रही होती है तो भटकती हुई जो भूत होती है वॉन्डरिंग गोस्ट, वो क्या करते हैं, लाइट्स फ्राइटेंड, उनकी जो लाइट है मतलब उनकी जो चमक है इस वॉन्डरिंग गोस्ट की, वो उनके बगल से जो जा रहे लोग होते हैं उसी को पासर बाय कहते हैं, उनको डरा रहे होते हैं, फ्राइटेंड। एज मूनलाइट स्कल्टल्ड अमंग द बोन्स, ऐसा मालूम पड़ता है कि मूनलाइट जो है वो बोन्स में मतलब जो हड्डियां हैं, ठीक है, उसमें समाहित हो गया हो या स्कटल हो गया हो या उसमें गायब हो गया हो। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट विच सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, कहते हैं एक बार, एक समय की बात है, वंस, जब मैं एक रिवर बैंक और घाट को सुबह के समय में, मतलब मॉर्निंग से पहले का जो समय होता है उसको डाउन कहा जाता है, जब बिल्कुल उजाला नहीं होती है, तो उससे पहले का जो हल्का हल्का जो मतलब अभी उदय होने वाली होती है, अभी जो है दिन निकलने वाली होती है, तो दिन उदय होने वाली होती है, उससे पहले का समय को डाउन, जिसको भोर कहा जाता है हिंदी में। तो कहते हैं एक बार की बात है कि रिवर के बैंक और जो घाट है पिछले पास्ट रिवर बैंक और घाट, उसके डाउन पर में स्ट्रॉलिंग करते समय, उसके समय फुर्सत में चलते समय, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, हमने क्या देखा, एम्बर्स को देखा जो कि अपनी जो क्रूएल रेडनेस है वो खो रही थी। अभी एम्बर्स क्या है, मतलब वही एम्बर्स इसके बारे में बताए थे कि जलती हुई कोयला है या वुड है, लेकिन उसमें से आग की लपटें नहीं निकल रही होती है, बस वो जल रही होती है, उसमें ऐसा लगता है ऐसे बिल्कुल लाल पड़ गया हो, जैसे कोयला होता है या जली हुई लकड़ियां होती है। टू द ग्रे ऐश, और वो जल करके उसकी कलर कैसी हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है। ऐश का मतलब राख होते हैं, यहां ऐश का मतलब वो डंकी वाला ऐश नहीं, उसके स्पेलिंग ASS होती है। दैट सॉलोज ऑल हाफ कुक्ड लीम्स, मतलब ये जो राख होती है वो जो पूरा लिम्स ना भी जला हुआ होता है, हाफ कुक्ड होता है, लिम्स का मतलब पसली, हड्डी कोई भी, उसको भी अपने अंदर में दबाई होती है। सॉलो का मतलब दबाया होना या निकल जाना, तो यही राख जो है इसके अंदर दबाई हुई होती है। बोर विटनेस टू द फायर्स डिवोशरी, और ये चीज ये बताती है कि फायर कितनी भद्दे तरीके से अपना कार्य करती है। फायर्स डिवोशरी मीन्स फायर की इमोरलिटी या फायर्स जो है का वर्क, फायर्स जो है इमोरल एक्ट यहां पे कर रहा है कि डेड बॉडी को पूरे तरीके से नहीं जला रहा है, मतलब कुछ हाफ कुक्ड लिम्स को छोड़ दे रहा है, मतलब आधा जो जला हुआ जो कोई शरीर का पार्ट है उसको छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे फायर के बारे में जो है, फायर की जो है यहाँ पे निंदा हो रही है। अब आगे कहते हैं पोएट यहाँ पे कि माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, मेरे पिता ने कहा कि जो आधे जले हुए जो उंगलियां हैं, जो फिंगर्स हैं, उनको देखो जो पूरा नहीं जला है। और कहते हैं बोन स्टब्स को, मतलब वो बोन जो पूरा न जला हुआ हो, जो बच गया हो जलने से, थोड़ा जल गया हो और थोड़ा रह गया हो। उसके बाद कहते हैं कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एट टाइम्स का मतलब कभी कभी जो आग जो है वो अपने मरे हुए को भूल जाता है जलाना, फॉरगेट इट्स डेड। ए जोरेस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन आई सोर टू सेव फायर, कहते हैं कि मैं एक जोरेस्ट्रियन हूं, आई माई चाइल्ड, मेरा बच्चा, हम लोग क्या हैं, हम जोरेस्ट्रियन हैं। फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, और यहां पर में जो फादर होते हैं उनकी जो उंगलियां होती है वो जो है दर्द या पेन के गांठ के कारण जो है
वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है। फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ, नॉट का मतलब गांठ होता है। जब फिंगर को बिल्कुल आप बंद कर लेते हैं तो वहां पर हमें दिखा रहा है फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। तो यहाँ पे दो मीनिंग दे रहा है। पहला मीनिंग तो ये दे रहा है कि जो फिंगर्स आधी जली हुई पड़ी है उसकी भी अवस्था ऐसी हो सकती है, जो पीछे फादर ने बताया है कि उसको देख करके फादर यह कह सकते हैं यहाँ पर में कि मेरे चाइल्ड वहां देखो कि जो अध जला हुआ जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल मुड़ गया है और दर्द के कारण जो बिल्कुल सिकुड़ गया है, इनटू अ नॉट ऑफ पेन। और आगे फिर चेंज करते हैं, कहते हैं आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि आग जो है ऊपर डेड बॉडी को पूरा जलाना भूल जाता है और ये आग की एक पाप होती है, सिन होती है। तो इस सिन के लिए यहाँ पर में जो यहाँ पे पोएट होते हैं उसको शपथ लेते हैं कि वो चाहते हैं कि फायर का जो ये सिन है, जो फायर ने ये जो पाप करा है उससे वो मुक्त हो जाए, उससे वो बच जाए। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि मैं फायर को जो है सेव करने का शपथ लेता हूं, या शपथ ले लिया। सोर मतलब स्वेयर का सेकंड फॉर्म है। फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कि आग ने जो ये इसको जलाना भूल गया है उसके पाप से, ये आग की पाप है जो ऐसा किया उसने। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर सिंस एज अ कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स। कहते हैं कि इस आग ने, इट का मतलब यहां फायर के लिए बताया गया, प्रोनाउन शिफ्ट हो गया है। फायर के बदले इट लाता है, आपको पता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज किया जाता है। तो कहते हैं यह कभी नहीं भूलता था ऐसा करना। एंड 20 ईयर सिंस एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कि पिछले 20 साल से मैं जब भी यह कार्य मतलब करने आया या देखा ऐसा करते हुए इसको, तब मैंने देखा कि फायर ने जो है पूरी तरीके से अपनी जो है वर्क किया है। लेकिन यहां पे कहते एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, क्योंकि मैंने अपने जो पहले बच्चे जो मरा हुआ है उसको मैंने आग की ज्वाला में या लपट में मैंने डाल दिया। तो यहां पर भी मुझे ऐसा देखने को मिला कि ये फायर जो है अपना काम पूरा नहीं किया है। अब यहां पर में क्या है, इट्स नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर सिंस एज ए कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द, फर्स्ट बॉर्न मतलब मेरा जो पहला जन्म लिया हुआ बच्चा था उसको मैंने हवाले कर दिया, कंसाइंड कर दिया इस आग की लपट में। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल्स। इसको मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारे सबसे पास का जो टावर ऑफ साइलेंस था वो बहुत दूर था, वो उसकी डिस्टेंस लगभग 1000 माइल्स थी। वहां तक मैं उसको नहीं ले जा पाया, उस पर रखने के लिए, टावर ऑफ साइलेंस पे, जहां पर में हम लोगों की डेड बॉडी को रखी जाती है। और हमने चाहा कि मैं इसको यहीं बगल में जला दूं। द फर्स्ट हिम सेड टू मी, या फर्म हिम, यहां फर्म ही है, सॉरी, फर्म हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन। और जो फर्म हिम है, जो आग की जो ये वर्क हो रहा है यहां पर में, जो या जो ये हम वर्क कर रहे हैं, तो यहां पे कह रहे हैं जो फर्म हिम है, ये सॉन्ग ऑफ प्रेज है, वह मुझे, उसने मुझे कहा कि यू स्टैंड फॉर गिवन, कि तुम खड़े हो और तुम्हें माफ कर दिया जाता है, तुम इसके लिए अपराधी नहीं हो। यू स्टैंड फॉर गिवन। ब्रोकन मतलब तुम्हारा दिल बिल्कुल टूट चुका है। येट रेबेलियस आई सोर दिस टाइम, लेकिन अभी भी तुम रेबेलियस हो। रेबेलियस मीन्स मतलब अपनी नियम कानून को मानने से तुम तैयार नहीं हो, मतलब उसको नहीं मानना चाहते हो। आई सोर दिस टाइम, लेकिन इस बार मैंने शपथ लिया, मैंने कसम खाया, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं इसको बचाऊंगा। किससे बचाऊंगा? फॉरगिविंग के सिन से बचाऊंगा। मतलब जो फॉरगिविंग मतलब जो क्षमा करने का जो एक पाप है उससे मैं बचाऊंगा, मतलब आगे से मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो दैट इज द explanation of this poem. Now you can also explain in your own word after going through the poem. The more a poem has also the quality or the merit that the more you read the poem, the more you have the meanings which are revealed while going through the whole poems, the whole lines. Okay, we meet in the next part of the video with a new poem.